नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मुफ्ती स्टडी प्लस पर, जहां हम पढ़ाई को मजेदार बनाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज का टॉपिक है आरबीआई गाइडलाइंस पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आखिर अनलिमिटेड नोट क्यों नहीं छापता, जिससे सभी का पैसा वसूल। कई लोग सोचते हैं कि अगर देश में पैसा कम है तो आरबीआई बस और नोट छाप दे, सब अमीर हो जाएंगे, गरीबी खत्म। आसान लगता है ना, लेकिन क्या यह इतना आसान है? नहीं प्यारे साथियों, यह एक बड़ा इकोनॉमिक ट्रैप है। आज हम इस पर डीप एनालिसिस करेंगे, आरबीआई की गाइडलाइंस को समझेंगे और रियल वर्ल्ड एग्जांपल से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले समझते हैं आरबीआई आखिर है तो है क्या, और नोट छापने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करें। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है। यह 1935 में बना और इसका मुख्य काम है देश की मुद्रा को मैनेज करना, इकोनॉमी को स्टेबल रखना। आरबीआई नोट छापता है लेकिन अनलिमिटेड नहीं। अब आपका सवाल होगा, आखिर क्यों? क्योंकि मुद्रा छापना सिर्फ पेपर प्रिंटिंग नहीं, आरबीआई को कुछ फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, जैसे इन्फ्लेशन रेट। अगर ज्यादा नोट छापे तो चीजों की कीमतें आसमान छूने लगती है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देश कितना प्रोडक्शन कर रहा है उसी के हिसाब से मनी सप्लाई की जाती है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम आरबीआई को कम से कम 200 करोड़ रुपए की गोल्ड या फॉरेन करेंसी रिजर्व रखने पड़ते हैं। सोल्ड म्यूटिलेटेड नोट्स यानी कि पुराने नोटों को रिप्लेस करने के लिए भी ज्यादातर नोट छापे जाते हैं। आरबीआई सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करता है लेकिन इंडिपेंडेंट है, ताकि पॉलिटिकल प्रेशर से बच सके। प्यारे साथियों, अब आपका सवाल होगा, आखिर अनलिमिटेड नोट छापने से क्या होगा? तो आइए समझते हैं। अब आपका मुख्य सवाल वही है, अनलिमिटेड नोट क्यों नहीं? सिंपल आंसर है, यह इकोनॉमी को तबाह कर देगा। इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन, ज्यादा पैसा मार्केट में आएगा लेकिन गुड्स और सर्विसेज उतनी ही नहीं बढ़ेगी। हमारी जितनी गुड्स और सर्विसेज में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, जिसका रिजल्ट होगा, हर चीज महंगी हो जाएगी। एक ब्रेड 10 रुपए की बजाय 100 रुपए की हो सकती है। हाइपर इन्फ्लेशन में कीमतें हर महीने 50% से ज्यादा बढ़ जाती है। करेंसी की वैल्यू डाउन, जिससे लोगों का करेंसी पर ट्रस्ट खो देंगे। विदेशी मुद्रा के मुकाबले रुपए की वैल्यू गिर जाएगी, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। इकोनॉमिक अनबैलेंस को देखा जाए तो अमीर गरीब का गैप बढ़ेगा, सेविंग्स वैल्यूलेस हो जाएगी और देश दिवालिया हो सकता है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी इसी को कंट्रोल करती है या टूल्स यूज करता है, जैसे रिपो रेट यानी कि बैंकों को लोन देने का रेट, जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो प्यारे साथियों, आपने CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो के बारे में जरूर सुना होगा। बैंक कितना कैश आरबीआई के पास रखे, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बॉन्ड्स खरीद बेचकर मनी को सप्लाई का एडजस्ट की जाती है। यह सब इन्फ्लेशन को 4 से 6% के टारगेट में रखने के लिए ही की जाती है। अब प्यारे साथियों, हाइपर इन्फ्लेशन के रियल एग्जाम्पल्स को देखते हैं और उससे सीखना भी चाहिए। दुनिया में कई देशों ने अनलिमिटेड मनी प्रिंटिंग की गलती की और रिजल्ट हुआ डिजास्टर।
सन 2000 में जिम्बाब्वे सरकार ने ज्यादा नोट छापे ताकि डेफिसिट कवर कर सके। इन्फ्लेशन 89.7 ट्रिलियन प्रतिशत पहुंचा। एक ब्रेड की कीमत ट्रिलियन डॉलर हो गई। लोग बैग भरकर पैसे तो ले जाते थे लेकिन कुछ खरीद नहीं पाते थे। अंततः यानी कि आखिरकार करेंसी चेंज करनी ही पड़ी। सन 1940 में हंगरी ने भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इन्फ्लेशन 41.9 ट्रिलियन प्रतिशत। हर 15 घंटे में कीमतें डबल हो जाती थी। सन 1940 में चाइना ने भी सिविल वॉर में ज्यादा मनी प्रिंटिंग से हाइपर इन्फ्लेशन जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को फॉल का कारण बना। तो प्यारे साथियों, यह सब दिखाते हैं कि अनलिमिटेड प्रिंटिंग शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में डिजास्टर। आरबीआई इसी से बचाती है भारत को। तो प्यारे साथियों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर आरबीआई अनलिमिटेड नोट क्यों नहीं छापता। यह इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मुफ्ती स्टडी प्लस चैनल को। कमेंट्स में बताएं अगला टॉपिक क्या हो। पढ़ते रहो, सीखते रहो। धन्यवाद, नमस्कार।